चालू हो गया सर। समझे ना? हाँ। चलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा कल अपन लोगों ने शाम को पीडीएफ के माध्यम से यूनिट नंबर 3 का प्रावधान संचय और कोष पढ़ा था। ठीक है, मुझे मालूम है कि बहुत बच्चों के पास किताबें नहीं हैं, जिस कारण से आप लोगों को पढ़ने में परेशानी आ रही होगी। मैं आज बात कर लूँगा सर से कि आप लोगों को कब से किताब इशू होगी कॉलेज में, उस अकॉर्डिंग अपन को कोविड-19 और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आना है किताब लेने के लिए। लेकिन अभी किसी को नहीं आना है जब तक कोई विशेष इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं इस चैप्टर का जो बेसिक जो है, जो सार बोलिए, समरी बोल लीजिए, वो आपको बता रहा हूँ कि हमको प्रावधान संचय कोष क्या होता है। ठीक है ना? ये चैप्टर जुड़ा हुआ है फाइनल अकाउंट से, लाभ हानि खाते से, और लाभ हानि खाता बनाते हैं, लाभ हानि निकालते हैं, फिर चिट्ठा बनाते हैं। तो प्रावधान संचय कोष, चाहे प्रावधान हो, चाहे संचय हो, चाहे कोष हो, इन तीनों का निर्माण लाभ हानि खाते में जो अपन लाभ हानि बनाते हैं, डेबिट तरफ दिखाते हैं, खर्चा और हानि दिखाते हैं, उसको दिखा करके ही बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चालू करता हूँ प्रावधान, कि प्रावधान हमारा क्या होता है। प्रावधान का मतलब हमारा होता है जब कोई भी व्यापारी या कोई भी व्यवसायी या कोई भी कंपनी का मालिक, उसको मालूम हो कि मेरा भविष्य में कोई निश्चित दायित्व है, भविष्य में मेरा कोई निश्चित दायित्व है, और उस दायित्व के लिए अगर कोई वो एक अलग से पैसा बना करके रखता है कि 5 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद निम्नलिखित मेरा दायित्व होगा, तो उसको अपन बोलते हैं प्रावधान। ठीक है, तो अपन जैसे क्या बता देंगे कि मान लीजिए हमको 5 साल के बाद एक संपत्ति खरीदना है 1 लाख रुपए की, 5 साल के बाद हमको खरीदना है। ठीक है, तो हम हर साल क्या करेंगे, 20-20 हज़ार रुपए एक संपत्ति फंड बना देंगे, लाभ हानि खाते में डेबिट दिखाएंगे, संपत्ति क्रय करने में तो फंड की व्यवस्था कर रहे हैं, तो 20-20 हज़ार रुपये अपन 5 साल तक ले जाकर जमा करेंगे, और 5 साल बाद वो क्या हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा, जिससे अपन नई संपत्ति क्रय कर लेंगे। जिससे एक तरफा अगर पूरा पैसा 1 लाख एक बार में निकालेंगे तो आर्थिक बोझ पड़ेगा व्यवसाय पे, और व्यवसाय को नुकसान होने का अंदेशा हो जाएगा, और लाभ हानि का सही आकलन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रावधान का मतलब होता है जब किसी निश्चित दायित्व के लिए, व्हाट इज से, जब किसी निश्चित दायित्व के लिए हम लोग पैसा लाभ हानि से निकाल के उसको जमा करते जाते हैं, उस पैसे का अन्यत्र और कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे, वही उपयोग करेंगे जिस कार्य के लिए वो निकाला गया है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा प्रावधान। क्या कहलाएगा, प्रावधान। ठीक है ना? प्रावधान का पैसा जो रहेगा वो अन्य और किसी काम में नहीं आएगा, ना लाभांश बांटने के काम में आएगा, ना अन्य और कोई काम में आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रावधान किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन, तो प्रावधान का मतलब होता है कि व्यापारी या व्यवसायी के द्वारा या कंपनी के द्वारा अपने लाभ हानि खाते में किसी निश्चित दायित्व के लिए निकाला गया पैसा प्रावधान कहलाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक घर का एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा। हमको मालूम है कि बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे लोग ट्यूशन पढ़ते हैं, हमको हर महीने 500 उसकी फीस देनी पड़ती है। तो पापा जो कमा के लाते हैं, अपन 500 अलग से निकाल देते, तो क्या बच्चे का ट्यूशन फीस देना है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया, निश्चित दायित्व देना ही है 500 रुपये हमको। ये हो गया हमारा उस आदमी के लिए प्रावधान हो जाएगा, ट्यूशन प्रावधान। उसी प्रकार का बड़े बड़े मशीनरी खरीदना है या कोई और बड़े प्रोजेक्ट करना है कंपनी में, तो कंपनी अपने लाभ में से हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा उस चीज के निकाल के अलग से रखती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रावधान। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है, मैं अभी समराइज रूप से बता रहा हूँ। अपन जितना भी चीज पढ़ रहे हैं वीडियो के माध्यम से सितंबर या अक्टूबर में, ये दोबारा हर चीज में रिवाइज करूंगा, हर चीज रिवाइज होगी और हर चीज और बेहतर तरीके से होगी। ठीक है ना? अपन स्मॉल स्केल पे भी स्टार्ट कर दिए हैं शासन के निर्देशन के अनुसार कि हमको पढ़ाई चालू रखनी है। इसलिए मैंने अभी, क्योंकि कई बच्चों के पास थ्योरेटिकल पार्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि किताबें नहीं होंगी, जिस कारण से वो प्रैक्टिकल समझने में उनको असुविधा होगी, और थ्योरी को अपन नोट्स के रूप में भी बार बार सुन के याद कर सकते हैं। इसलिए मैं बार बार सभी यूनिट्स में क्या ले रहा हूँ, थ्योरेटिकल पार्ट्स को कंप्लीट करा रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा संचय। संचय क्या होता है? देखिए, प्रावधान अपन पैसा कहाँ से व्यवस्था करते हैं, लाभ हानि से। अपन संचय की व्यवस्था भी कहाँ से करेंगे, लाभ हानि से ही करेंगे। भाई लाभ कमाओगे तो उसी से प्रावधान बनाओगे, उसी संचय बनाओगे, उसी से कोष बनाओगे, अन्य सब व्यवस्था भी वही से करोगे। ठीक है, तो संचय क्या होता है, किसी निश्चित, प्रावधान क्या था, निश्चित दायित्व के लिए,
प्रावधान क्या था? निश्चित दायित्व के लिए लाभ हानि फंड से निकाल के बनाया गया कोई से कोष प्रावधान कहलाएगा। और अनिश्चित दायित्व के लिए क्या कहलाएगा? संचय। भविष्य में कल कुछ भी आपके साथ हो सकता है, भविष्य में कल आपके साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन हर इंसान, हर व्यापारी अपने लाभ को कुछ हिस्सा, कल असामान्य कुछ भी नुकसान हो सकता है, असामान्य कोई बातें आ सकती है, कोई विशेष परियोजना आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए एक अलग से वो बना के पैसा रखता है, फंड बना के, उसको क्या बोलते हैं? संचय। ठीक है, तो संचय भी कैसे बनेगा? संचय की परिभाषा क्या होगी? किसी अनिश्चित दायित्व के लिए निकाल कर रखा गया पैसा हमारा क्या कहलाएगा? संचय। जो कहां से निकालते हैं? व्यापार से। ठीक है, अब संचय कई प्रकार के होते हैं, संचय कई प्रकार के होते हैं। दूसरी चीज क्या होता है हमारा? संचय के प्रकार जैसे बताऊं, पूंजीगत संचय क्या होता है, आयगत संचय क्या होता है, सामान्य संचय क्या होता है, विशेष संचय क्या होता है, संचय कोष क्या होते हैं, और सबसे आखिरी में बहुत ही आयामी होता है गुप्त संचय क्या होता है। इसको मैं लास्ट में डिटेक्ट करूंगा। पहला पॉइंट हमारा आता है पूंजीगत संचय क्या होता है। जैसे मैं आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था पूंजी और आगम। पूंजी और आगम में मैंने आप लोग बताया था कि पूंजीगत संचय किसको बोलते हैं और आगमगत संचय हमारा क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल रिजर्व एंड आल्सो रेवेन्यू रिजर्व? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व? पूंजीगत संचय मतलब होता है ऐसा संचय जो ऐसे लाभ से बनाया गया हो जिसके द्वारा हम लोग पूंजीगत संपत्ति को, स्थायी संपत्ति को बेच। अगर आपका स्थायी संपत्ति का बिजनेस करना, आपका कारोबार नहीं है, आप स्थायी संपत्ति का बिजनेस नहीं करते हैं, पूंजीगत संपत्ति को विक्रय में प्राप्त होने वाला लाभ पूंजीगत लाभ कहलाएगा। और जब पूंजीगत लाभ के हिस्से को उठा के अपन ट्रांसफर कर देंगे संचय में, क्या बन जाएगा वो? पूंजीगत संचय। पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड इनटू द रिजर्व इज कॉल्ड एज द कैपिटल रिजर्व। एग्जांपल दे रहा हूं, एक बहुत अच्छा दुकानदार राशन दुकान चलाता है, परंतु किसी कारणवश वो राशन में क्या बेचते हैं अपन लोग? दाल, चावल, तेल, साबुन, सोडा, नमक, शक्कर, मिर्ची, मसाले एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दुकान को नहीं बेचते, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ, उस आदमी ने दुकान को ही बेच दिया। मान लो उसको या छत्तीसगढ़ छोड़ के कहीं और बाहर जाना था, या बाहर कहीं दुकान थी वहाँ बेच छत्तीसगढ़ आना था, या अन्य किसी भी कारण से अगर आदमी जिस दुकान में बैठ के गल्ले का काम कर रहा है, राशन का काम कर रहा है, कपड़े का काम कर रहा है, फर्नीचर का काम कर रहा है, कॉपी किताब का काम कर रहा है, या कुछ भी बिजनेस कर रहा है, अगर किसी कारणवश उठा करके उसने पूरी दुकान को ही बेच दिया, 20 लाख की दुकान को खरीदा था, 30 लाख में बेच दिया, कितना कमाया? 10 लाख पूंजी लाभ। याद आया? पूंजीगत संपत्ति को बेचने पर होने वाला लाभ पूंजी लाभ कहलाएगा। और जब पूंजी लाभ हमारा होता है, उस पूंजी लाभ की राशि को आप संचय में ट्रांसफर करेंगे, हमारा क्या कहलाएगा? पूंजीगत संचय। ये हो गया हमारा पूंजी संचय, कैपिटल रिजर्व। पार्ट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड इनटू द कैपिटल रिजर्व इज कॉल्ड एज द कैपिटल रिजर्व। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट? इफ यू सोल्ड योर फिक्स्ड एसेट्स इनटू द मार्केट एंड गेन सम प्रॉफिट इज कॉल्ड एज कैपिटल प्रॉफिट। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विच इज नॉट योर बिजनेस। व्यवसाय कुछ अन्य चीज का था, आपने स्थायी संपत्ति को ही बेच दिया, उस पर जो लाभ कमाया पूंजी लाभ कहलाएगा। और उस पूंजी लाभ की राशि को आपने संचय में ट्रांसफर किया, क्या कहलाएगा? पूंजीगत संचय। आगमगत संचय क्या होता है? आयगत संचय या आगमगत संचय, सेम मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू रिजर्व? जब हम लोग व्यापार करते हैं, एक कपड़े का व्यापारी कपड़े का व्यापार करेगा, है ना, साबुन सोडा से बेचने वाला साबुन सोडे का व्यापार करेगा, किताब का व्यापारी किताब का व्यापार करेगा। ये सैनिटाइजर बेटा, इसको सभी आप लोग जान रहे हैं आजकल, ये सैनिटाइजर है। कोविड-19 के बचाव के लिए हर घंटे में अपने हाथ को सैनिटाइज करिए, इसको भी लेके चलते हैं, मास्क लगाइए, लेके चलते हैं, आपके लिए भी जरूरी है। कॉलेज में आइए, इसको लेके आइए, ये कम से कम सबसे कंपल्सरी है। जब कॉलेज में बहुत इमरजेंसी में आना होगा तो अदरवाइज मत आइए। उठा करके उसने सैनिटाइजर को बेचा, सैनिटाइजर का काम था, दवाई दुकान में दवाई बेचा, किताब दुकान वाला किताब, जो भी उसका बिजनेस है, इस पर जो लाभ हुआ वो कहलाएगा आगमगत लाभ। तो एक व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है ना, एक व्यापारी जिस चीज का व्यापार करता है, उस व्यापार से जो लाभ कमाएगा वो कहलाएगा आगमगत लाभ। और जब आगमगत लाभ में से अपन कुछ प्रॉफिट को निकाल करके संचय में ट्रांसफर करते हैं, वो क्या कहलाएगा? हमारा आगमगत संचय। पार्ट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट इज ट्रांसफर्ड विद द रिजर्व इज कॉल्ड एज द रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है। सामान्य संचय अब क्या होता है? हर साल अपन बिजनेस करते हैं,
हर साल बिजनेस करते हैं, हर साल लाभ कमाते हैं, तो सामान्य रूप से अपन हर साल कुछ ना कुछ संचय करते हैं। ये कहलाएगा सामान्य संचय। वैधानिक संचय स्टैट्यूटरी रिजर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूटरी रिजर्व? कुछ विधि विधान हमारे देश में ऐसे बने हुए हैं जिनके अकॉर्डिंग हमको संचय करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, बैंकिंग कंपनी, पहले नियम था कि जितना भी लाभ एक बैंक कंपनी, बैंकिंग सेक्टर कोई सब, उसके लिए रूल्स था कि अगर आप बैंकिंग का काम कर रहे हैं तो आपको हर साल जो लाभ कमाएंगे, बैंकिंग को हर अपने साल अपने लाभ का 20% संचय में ट्रांसफर करना जरूरी है। इसको अपन बोलते थे स्टैट्यूटरी रिजर्व, वैधानिक संचय था। अब वो 20% नहीं, अब कितना हो गया है? 25%। एक बैंक जो कमाती है उसको अपनी कमाई का 25% संचय में हर साल जो कमाएगी, तो अगर हर साल कमाएगी तो अगर लॉस आ रहा कोई बात ही नहीं, बट पार्ट ऑफ प्रॉफिट बात कर रहा हूँ। हर साल जो कमाएगी उसका 25% संचय में ट्रांसफर करना बहुत ही जरूरी है। इसको बोलते हैं वैधानिक संचय। जैसे गैस कंपनी, बिजली कंपनी, रेलवे कंपनी, ऐसी कंपनियां जो डबल अकाउंटिंग सिस्टम के बेस पर अपने खाते बनाती हैं, उनको पहले नियम था, अभी पता नहीं क्या परसेंटेज है, मुझे भी नहीं मालूम, 0.25 से लेकर 0.75 में आधा % मान लीजिए आप, स्थायी संपत्ति का आधा % संचय करना पड़ता था, वैधानिक संचय। तो जिस संचय को विधि विधान, भारत सरकार के विधि विधान के अनुसार बनाना बहुत जरूरी है, उसको बोलते हैं क्या? वैधानिक संचय। ठीक है, इसके बाद अपन आता है संचय कोष। हम लोग क्या करते हैं, पहले समझ लीजिए विशेष संचय क्या होता है। विशेष संचय जब कोई ऐसा संचय होगा जैसे किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रखा जाएगा, कोई ऐसा संचय जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए रखा गया है, उसको विशेष संचय बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए लाभांश समानीकरण कोष, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, विनियोग उच्चावचन कोष, ऋणपत्र शोधन कोष और अन्य कोष। पहला आता है लाभांश समानीकरण कोष। लाभांश समानीकरण कोष क्या होता है? अपन लाभांश समझते हैं ना, डिविडेंड जो बांटते हैं अपन अपने अंशधारियों को बांटते हैं, तो कंपनी हर साल लाभ का एक निश्चित पैसा लाभांश समानीकरण कोष में ले जाकर रखती है। क्यों रखती है? कि अगर कल किसी कारणवश उसको लाभ नहीं बांट पाया तो उसको क्या करेगी? वो लाभांश समानीकरण निकाल को देगी, लाभ नहीं हो पाया तो। उसके कर्मचारी की बीमा हो गई, दुर्घटनाग्रस्त हो गए तो कर्मचारी, तो उसको देना पड़ेगा। ठीक है, विनियोग उच्चावचन को, विनियोग के इन्वेस्ट के पैसा बाजार में, अगर वहां से बहुत आपको लाभ हो रहा है, उस लाभ में से आपको जो पैसा बचेगा उसको भी कोष के रूप में दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए आप 5 लाख की जमीन खरीदे पैसा, वो 5 साल बाद 5 लाख की जमीन 10 लाख की हो गई। अब संपत्ति में आप 5 लाख के बदले कितना दिखाएंगे? 10 लाख दिखाएंगे, 5 लाख आपको बढ़ गया, लायबिलिटीज बढ़ेगा, विनियोग उच्चावचन कोष। ठीक है, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष एक ऐसा कोष है, अभी हमारे कर्मचारी काम करते हैं, काम करते दुर्घटनाग्रस्त हो गए मान लीजिए, उनको पैसा देना पड़ता है, कहाँ से ला के देंगे? कोष रहेगा तो उसको भी निकाल दे सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अभी मैं ही रुक रहा हूँ, आगे में और बढ़ूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसमें जाता नहीं है, 1 सेकेंड पार्ट चालू करते हैं। ठीक है ना।